आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी ने भौतिक शास्त्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मेरी क्यूरी जो थी उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका जो जन्म हुआ था वो 1867 यानी कि 1867 में पोलैंड के एक कृषक के घर में हुआ था। यानी कि इनके जो पिता थे वो एक किसान थे। इनका जो बचपन का नाम था, बचपन से ही इनका नाम मेरी क्यूरी नहीं है। बचपन में इनका नाम मेन्या स्कार्डोवास्का था। लेकिन जो इनकी शादी हुई थी वो पियरे क्यूरी से हुई थी, जिसके कारण इन्हें मेरी क्यूरी के नाम से जाना जाने लगा। ये इतनी प्रतिभाशाली थी कि अपने जितने भी साथी थे और जितने भी अध्यापक थे इन्होंने अपने उनके ऊपर छाप छोड़ दी थी। ये अपनी यानी कि कक्षा में अपने साथ के सभी छात्रों में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी। जब 26 वर्ष की आयु थी तो इन्होंने भौतिक शास्त्र में मास्टर डिग्री और गणित में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। मतलब जब ये 26 वर्ष की एज में ही इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने एमएससी कर ली थी, किसमें, भौतिक शास्त्र में और गणित में। इनके अनुसंधान का क्षेत्र रेडियो एक्शन और रेडियो एक्टिविटी बना। यानी कि इन्होंने जितनी भी रिसर्चेस की वो रेडियो एक्शन और रेडियो एक्टिव के आधार पर की। लेकिन उसी दौरान जिस समय ये रिसर्च कर रही थी, जो एक भौतिक शास्त्री थे एंटनी बेक्यूरेल, उन्होंने क्या करा, यूरेनियम पदार्थ की खोज की, उसके रेडियोधर्मिता की खोज की। लेकिन ये जो पति पत्नी थे, इनके जो पति थे वो भी वैज्ञानिक थे, तो दोनों ने जब खोज की तो इन्होंने क्या किया, जो मेरी क्यूरी थी, इन्होंने यूरेनियम के अलावा 2 पदार्थ और की खोज की, रेडियम की और पोलोनोमियल की। इन्होंने खोज कर ली, सफल हो गई, जिसके लिए इन्हें 1903 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने आगे जाके उसके उपयोग के बारे में उसके बारे में बताया। लेकिन आगे इस दंपत्ति ने पता लगाया कि जो रेडियम है, उससे हम जो असाध्य ट्यूमर्स होते हैं, गंभीर घाव होते हैं, कैंसर जैसी जो ये बीमारियां होती हैं, इनका भी उपचार कर सकते हैं। अभी तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन खोज इतनी अच्छी कर ली जिसकी वजह से इन्हें 1911 में रसायन शास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसी दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई और ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रही, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ जो थे उनके जब अगर ज़्यादा संपर्क में रहा जाता है तो वो सही नहीं है ना, तो इनके शरीर पर सही असर नहीं पड़ा, जिससे इन्हें ल्यूकेमिया बीमारी हो गई। क्या बीमारी हो गई? ल्यूकेमिया बीमारी हो गई और 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। जो इनके कार्य है उन्हें याद किया जाएगा और विश्व की सर्वश्रेष्ठ भूमि जो वो है विभूतियाँ, ये सदैव इनकी ही होती रहेंगी।